हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इन लॉकडाउन के दिनों में आपने जो भी घर पर रहकर स्मार्ट स्टडी की है, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। आपके एग्ज़ाम के लिए ये स्टडी बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इसलिए आप ये मत सोचिए कि घर पर बैठकर हम जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं ये किसी काम नहीं आएगी। ठीक है, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं केस कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 4 लाइनें बता रहा हूँ, उनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल कहता है कि एक बार और कोशिश करो। तुम ये ज़रूर कर सकते हो। देखिए, कई बार कहते हैं कि बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे पड़ोसी, बहुत सारे हमारे जानने वाले ये कहते हैं कि तुम इस काम को कर ही नहीं सकते हो। ये काम तो बहुत टफ होता है, इसे तो दूसरे लोग ही कर पाएंगे, वो इंटेलिजेंट लोग कर पाते हैं, बहुत ही होनहार लोग कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप किसी की बातों पर विश्वास मत कीजिए। आपके अंदर विश्वास है, आप कर सकते हैं। आप बार बार कोशिश करिए, एक बार नहीं हो रहा तो ठीक है, दोबारा करिए, दोबारा नहीं हो रहा तिबारा करिए। आप करते रहिए, जब तक आपको अपने एम को पाना है तो आप उस लक्ष्य पर लगे रहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलकर ही रहेगा। बस आप पूरे धैर्य के साथ, लगन के साथ और सच्ची लगन होनी चाहिए, आपको अपनी सफलता मिलकर ही रहेगी। चलिए लेक्चर स्टार्ट हम करते हैं। केस कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। देखिए, इससे पहले के लेक्चर जिसने मेरे नहीं देखे हैं सी लैंग्वेज पर, वो हमारे लॉकडाउन एकेडमी चैनल पर जाकर देख सकता है। वहाँ पर सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है केस कंट्रोल। आपने केस वर्ड सुना होगा। जब भी केस वर्ड माइंड में आता है तो आपको ये ध्यान में आता होगा कि केस तो हम लॉ से जुड़ा हुआ है। लॉ मतलब कानून से। ठीक है, कि उसने एक केस कर दिया, उसने एक केस कर दिया। ये कई बार हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं कि आज तो यार मेरे साथ ये केस हो गया यार। आज तो केस मतलब घटना है ना, जिसे हम घटना बोलते हैं, लेकिन हम उसे केस से जोड़ देते हैं कि यार आज तो केस घट गया हमारे साथ ही। तो एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं। These statements, which are used to execute only a specific block of statement in a series of block, are called case control statement। होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ब्लॉक होंगे। उन ब्लॉक में क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हमारे पास कौन सा हमने जो कंडीशन दी है या जो हमारा केस है वो कौन सा है। फिर वो उसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए बटन होते हैं। जैसे हमें एडिशन करना है तो आपके वहाँ पे प्लस का निशान होता है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस का निशान होता है, डिवाइड करना है तो आपके पास वहाँ पे डिवाइड का निशान होता है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए, इक्वल के लिए इक्वल का निशान होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट केस हैं। जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म कराना है, सपोज करो आपको एडिशन करना है तो आप एडिशन का बटन प्रेस करेंगे, लेकिन अवेलेबल वहाँ पर सभी के सभी अवेलेबल हैं। उसी तरह से जब हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए केस कंट्रोल को यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक रखेंगे और उनकी प्रोग्रामिंग करेंगे, उनकी कोडिंग करेंगे। फिर जिस कोड को हमें एग्जीक्यूट कराना है, उस कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम केस कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सब्ट्रैक्शन का अलग प्रोग्राम बनाया, मल्टीप्लिकेशन का अलग प्रोग्राम बनाया, डिवीज़न का अलग प्रोग्राम बनाया। अब आप क्या करेंगे, इन सभी प्रोग्राम के कोड को एक जगह एक ही प्रोग्राम में बनाएंगे। फिर जिस भी हमें कोड को एग्जीक्यूट कराना होगा उसके लिए हम केस कंट्रोल का यूज़ कर लेंगे। चलिए आपको आगे मैं समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास जो केस कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारे पास स्विच, सेकंड होता है ब्रेक, थर्ड होता है कंटिन्यू और फोर होता है गो टू। क्लियर? एक बार दोबारा देख लीजिए, स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू। आइए इस लेक्चर में हम स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। बाकी के ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, इनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी अपलोड मैं कर दूंगा इस लेक्चर के बाद। देखिए, स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच वर्ड आपने सुना होगा। स्विच वर्ड, स्विच कहाँ सुना है आपने? नॉर्मली ये वर्ड, देखिए जब भी मैं आपको कोई भी लेक्चर में टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप उसका बेसिक समझिए कि उसका बेसिक है क्या।
बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे स्विच। स्विच आप अपने घरों में यूज़ करते हैं। घरों में जब हमारे पास बोर्ड होता है, बोर्ड में वहाँ पे स्विच लगे होते हैं और उसके दो ऑपरेशन होते हैं, ऑन करो या ऑफ़ करो। वहाँ पे ट्यूबलाइट लगी होती है, फ़ैन लगा होता है, और जो भी आपके घर के नॉर्मल आप अप्लायंस यूज़ करते हैं उसके लिए स्विच यूज़ करते हैं। तो जो भी अप्लायंस आपको यूज़ करना होगा, घर का जो भी फ़ैन, आपको ट्यूबलाइट, बल्ब वगैरह जो भी आपको यूज़ करना है, उसके लिए आप स्विच ऑन या ऑफ़ करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहीं पर है स्विच का, कि आपको क्या करना है, जिस भी ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना है उसके लिए आप उस स्विच को यूज़ करेंगे। देखिए, स्विच केस स्टेटमेंट आर यूज टू एग्जीक्यूट ओनली स्पेसिफिक केस स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द स्विच एक्सप्रेशन। ठीक है, पर्टिकुलरली या जो स्पेसिफिक केस स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आप क्या करेंगे, स्विच का यूज़ करेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम सिंटैक्स। स्विच का सिंटैक्स देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्विच एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन हमें दिखानी है उसके लिए यहाँ पर हम उसे डिफाइन करेंगे। स्विच क्या है, एक कीवर्ड है। आपको याद होगा कितने कीवर्ड यूज़ करते हैं हम सी लैंग्वेज में, 32 कीवर्ड यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, करली ब्रेसेस लगाया, और हमने यहाँ क्या किया, केस लेबल 1। मैं आपको बता दूँ, बड़े ध्यान से इसका आप सिंटेक्स देखिएगा। स्विच, स्विच में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज़ किया। केस, ध्यान में रखिए, जो केस लिखा जाएगा ये कैसा होगा, केस सेंसिटिव होगा। लेवल 1, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट, फिर ब्रेक। ठीक है, ब्रेक भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं। ठीक, ब्रेक का यूज़ मैं वैसे इसके लिए अलग से लेक्चर बनाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रेक का यूज़ जैसा ही नाम से पता लग रहा है, ब्रेक का यूज़ हम क्या करते हैं, उस जो भी हम स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो भी लेवल यूज़ कर रहे हैं, जो लूप यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक का यूज़ करते हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। केस लेवल 2 स्टेटमेंट्स, फिर हमने ब्रेक लगाया। उसी तरह से केस लेवल 3 स्टेटमेंट लगाया, फिर डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, ब्रेक, करली ब्रेसेस, क्लोज। ये हमारे पास क्या हुआ, इसका सिंटैक्स हुआ। तो जो भी हमारे पास केस होगा, जो भी केस है हमारे पास, केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, जितने भी केस आप लेना चाहें, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 3 ही केस ले सकते हैं। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, आप उतने केस ले सकते हैं। चलिए आगे मैं से एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। देखिए क्या है, हमने यहाँ पे हेडर फाइल यूज़ की, इंटीजर मेन लिया और करली ब्रेसेस ओपन किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू एक वेरिएबल लिया, और हमने से 3 जो है वैल्यू मैंने बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे ध्यान में रखना, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसे क्या किया है, वैल्यू असाइन कर दी है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्विच, यहाँ पे वैल्यू की जगह क्या लिखा हुआ था, सिंटैक्स में एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। फिर हमने करली ब्रेसेस ओपन किया। ठीक है, ध्यान में रखना ये स्विच का है, मेन का नहीं है, ये स्विच का करली ब्रेसेस है। केस 1, पहला केस हमने वैल्यू 1। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरह से बता रहा हूँ, आप इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा या कोई भी आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ पे केस 1 लिया और केस 1 में वैल्यू इज़ 1 प्रिंट करा दी, और नेक्स्ट लाइन के लिए हमने क्या किया, बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ कर लिया। फिर ब्रेक, उसी तरह से सिंटैक्स की तरह केस 2 ले लिया हमने, केस 2 में हमने वैल्यू इज़ 2 प्रिंट करा दी, फिर ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट हमने केस 3 लिया, केस 3 में हमने वैल्यू इज़ 3 प्रिंट करा दी, ब्रेक यूज़ कर लिया। केस 4 ले लिया, वैल्यू इज़ 4 प्रिंट करा दी, प्रिंट एफ के अंदर डिफाइन कर दिया, ब्रेक, और फिर डिफ़ॉल्ट। फिर हमने स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया, वैल्यू इज़ अदर देन 1 2 3 4, अगर इस केस के अलावा कोई वैल्यू है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। क्लियर, रिटर्न 0। यहाँ पर हमने क्या किया, स्विच का करली ब्रेसेस क्लोज किया, और यहाँ पर मेन का करली ब्रेसेस क्लोज किया। अब देखिए आउटपुट क्या है इसका, वैल्यू इज़ 3। क्लियर है ना, क्योंकि हमने वैल्यू क्या दी थी, वैल्यू एक्सप्रेशन में कितनी दी थी, बाय डिफ़ॉल्ट 3 दी थी, ये मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दी है। आप क्या कर सकते हैं, इसे रन टाइम में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप रन टाइम में डिफ़ाइन करेंगे तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है।
क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।